Hello students, in our previous videos we have discussed some different types of polygons and properties related to their exterior and interior angles. Actually in this chapter we have to mainly concentrate on quadrilaterals. So today we are going to discuss some different types of quadrilaterals. हाँ जी, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। के सबसे पहले तो आपको याद होगा हमने पीछे डिस्कस किया था क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ पॉलीगन विद 4 साइड्स, दैट इज़ नोन एज अ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हैं, तो उनमें से सबसे पहली टाइप हम कौन सी कंसिडर कर रहे हैं? जिसमें एक पैरेलल साइड्स का पेयर हो, यानी कि 2 पैरेलल साइड्स हों। सो दीज आर सम डिफरेंट शेप्स ऑफ अ ट्रिपेजियम। हियर एरोज रिप्रेजेंट पैरेलल साइड्स। ठीक है, जो साइड्स के ऊपर हमने एरोज बनाए हुए वो पैरेलल साइड्स हैं। हाँ जी, इन अ ट्रिपेजियम पैरेलल साइड्स आर called bases and non-parallel sides are known as legs. ठीक है, इन फर्स्ट फिगर ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं ये हमारी क्या हैं? बेसिस, और ये जो 2 साइड्स हैं जो पैरेलल नहीं हैं दे आर नोन एज लेग्स। हाँ जी, उसके बाद है हमारे पास अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच इज़ काइट। आई होप आप सबने काइट देखा भी होगा एंड शायद आपने नोटिस किया हो कि काइट में क्या होता है? 2 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, इसमें सपोज़ ये काइट जो है इसके वर्टिसेस को मैं नाम दे दूँ A B C D, देन AD इज़ इक्वल टू AB एंड CD इज़ इक्वल टू CB। ठीक है, यानी काइट क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल विद 2 डिस्टिंक्ट कंसेक्टिव पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स। डिस्टिंक्ट मीन्स ये जो 2 पेयर हैं, मतलब AD AB के इक्वल है, CD CB के इक्वल है, लेकिन ये दोनों पेयर डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट मीन्स CD एंड AD की लेंथ सेम नहीं हो सकती। सिमिलरली CB एंड AB की भी लेंथ सेम नहीं है, यानी कि इन दोनों की जो लेंथ है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम लेंथ ऑफ AD एंड AB। हाँ जी, यहाँ पे कंजक्टिव से क्या मतलब है कि ये जो हमारी इक्वल साइड्स का पेयर है दैट मस्ट बी कंजक्टिव, दैट इज़ इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, मतलब उनका एक पॉइंट कॉमन होगा। यानी ऐसा नहीं है कि सपोज़ मैं ये वाली शेप ले लूँ ना, ABCD, अगर इसमें मेरे पास AB इक्वल हो जाए DC के एंड BD इक्वल हो जाए BC के, तब भी हमारे पास 2 पेयर ऑफ इक्वल साइड्स हैं, लेकिन जो साइड्स इक्वल हैं वो कंजक्टिव साइड्स नहीं हैं। सो इट इज़ नॉट अ काइट। ठीक है, सो काइट में 2 कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? एक तो कंडीशन है कि हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो हमारे पास पेयर्स हैं जो इक्वल साइड्स हैं दे मस्ट बी कंजक्टिव, दैट इज़ दे मस्ट हैव अ कॉमन पॉइंट। सो यहाँ पे CD CB के इक्वल है, यानी इसमें एक कॉमन पॉइंट क्या है? C, सो दे आर इंटरसेक्टिंग एट C, एंड सिमिलरली AD इज इक्वल टू AB, सो हियर A इज कॉमन पॉइंट फॉर AD एंड AB। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेललोग्राम। जी, पैरेललोग्राम जैसे कि नाम से ही क्लियर है, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, दैट इज़ नोन एज पैरेललोग्राम। फॉर एग्जांपल इट इज़ अ पैरेललोग्राम ABCD। यहाँ पे AB जो है दैट इज़ पैरेलल टू DC एंड AD इज़ पैरेलल टू BC। ठीक है, सो पैरेललोग्राम में क्या है? ऑपोजिट साइड्स हमेशा क्या होंगी? पैरेलल। अब हम डिस्कस करेंगे सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ जी, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी तो हमें बाय डेफिनेशन ही पता है, दैट ऑपोजिट साइड्स आर
पैरेलल। सपोज ये मेरा पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमें बाय डेफिनेशन पता है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। अब सेकेंड प्रॉपर्टी हम जो प्रूव करने जा रहे हैं दैट इज़ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसे प्रूव करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं छोटा सा। सपोज़ हमारे पास ये दो पैरेललोग्राम मैंने लिए हैं जिनकी जो शेप एग्जैक्टली सेम है और दोनों की साइड्स की लेंथ भी सेम है, जस्ट मैंने उनका जो मार्किंग्स हैं वो डिफरेंट लिए हैं। मतलब एक मैंने जो पैरेललोग्राम है वो लिया ABCD और दूसरा जो पैरेललोग्राम लिया उसके जो वर्टिसेस थे उनको मैंने नाम दे दिया A डैश B डैश C डैश D डैश। नाउ यू कैन सी ये दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहे हैं। A डैश B डैश AB को ओवरलैप कर रहा है। इट मीन्स हमारे पास क्या है, AB इज इक्वल टू A डैश B डैश एंड सिमिलरली CD को ओवरलैप कर रहा है C डैश D डैश। सो वी हैव DC इज इक्वल टू D डैश C डैश। सिमिलरली हमारे पास AD इक्वल है A डैश D डैश के एंड BC इज इक्वल टू B डैश C डैश। अब ये एग्जैक्टली सेम पैरेललोग्राम है। अब अगर मैं ऊपर वाला जो पैरेललोग्राम है इसे रोटेट कर दूं इस तरह से कि जो A डैश B डैश है वो एग्जैक्टली CD के ऊपर आ जाए। नाउ यू कैन सी अगेन ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। इट मीन्स A डैश B डैश की लेंथ जो है वो CD के भी इक्वल है और यू कैन से DC के इक्वल है। इट मीन्स A डैश B डैश इज ऑल्सो इक्वल टू DC। बट A डैश B डैश किसके इक्वल था, AB के। इट मीन्स AB इज ऑल्सो इक्वल टू DC, ठीक है। AB A डैश B डैश के इक्वल था लेकिन A डैश B डैश DC के इक्वल है। इसका मतलब AB और DC भी इक्वल होंगे। सिमिलरली आप देख सकते हो जब हमने इसे रोटेट करके ऐसे ओवरलैप किया तो हमारा जो B डैश C डैश था वो एग्जैक्टली इक्वल आ रहा है AD के, यानी B डैश C डैश हमारा AD को ओवरलैप कर रहा है। लेकिन हमारा जो B डैश C डैश है वो किसके इक्वल है, BC के। इट मीन्स AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। यहाँ से AD हमारे पास क्या है, B डैश C डैश के इक्वल, लेकिन B डैश C डैश BC के इक्वल था। इट मीन्स AD इक्वल है BC के। इसका मतलब कि जो हमारा पैरेललोग्राम होता है उसकी ऑपोजिट साइड्स सिर्फ पैरेलल नहीं होती हैं, वो इक्वल भी हैं। सो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ गई, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसी एक्सपेरिमेंट में आप एक चीज़ और नोटिस कर सकते हो। देखो ये दोनों पैरेललोग्राम हमारे एग्जैक्टली सेम थे, यानी कि इसमें एंगल A डैश के इक्वल है एंड एंगल B डैश के इक्वल है, एंगल C डैश के इक्वल है, एंगल D डैश के इक्वल है। लेकिन जब हमने इसे रोटेट करके ऐसे ओवरलैप किया देन यू कैन सी एंगल A डैश ओवरलैप कर रहा है एंगल C को, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, एंगल A डैश इज इक्वल टू एंगल C। लेकिन एंगल A डैश हमारा किसके इक्वल था, एंगल A के। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास क्या बन जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। सिमिलरली यू कैन सी B डैश ओवरलैप कर रहा है D को, यानी कि एंगल B डैश एंड एंगल D आर ऑल्सो इक्वल। बट एंगल B डैश हमारा क्या था, इक्वल टू एंगल B। सो वी गेट एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, यानी हमारे पास क्या आ गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। दैट इज
थर्ड प्रॉपर्टी दैट ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम एक और मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं। वो कैसे? हमें दिया हुआ है AD इज़ पैरेलल टू BC, इट मीन्स ये एंगल एंड ये वाला एंगल, ये क्या होंगे? हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो दे आर इक्वल। यानी कि अगर ये एंगल A है तो इसका भी मेज़र एंगल A के इक्वल होगा। अब फिर ये वाला एंगल क्या होगा? अब ये क्या है? लीनियर पेयर है। अगर ये एंगल A है तो ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस A। एंड सिमिलरली यहाँ पे देखो आप, ये AB जो है दैट इज़ ऑल्सो पैरेलल टू DC। अगर AB एंड DC पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये भी क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू एंगल A। इसका मेज़र भी एंगल A के इक्वल होगा। अगर ये एंगल A है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 180 माइनस A अगेन, क्योंकि ये फिर से क्या है? लीनियर पेयर, और यू कैन से सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहाँ पे आप देखो, ये वाला एंगल भी 180 माइनस A है, ये भी 180 माइनस A है। इट मीन्स ये दोनों एंगल क्या हो गए? सेम, विच प्रूव्स एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल D। सिमिलरली अगर हम इधर एक्सटेंड कर दें साइड्स को और यहाँ पे पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी यूज़ करें, देन यू कैन प्रूव एंगल A and angle C are equal. Now to prove fourth property that adjacent angles are supplementary to each other, वो भी यहाँ पे ऑलरेडी प्रूव हो गई है, क्योंकि ये एंगल हमारा क्या है? 180 माइनस A, और ये है एंगल A। सो एंगल B हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है? 180 माइनस A। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम A को शिफ्ट कर दें ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, देन यू विल गेट एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स एंगल A एंड एंगल B का सम क्या है? 180 डिग्री, सो दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, विच प्रूव्स फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इन अ पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। इट मीन्स एंगल A एंड एंगल B का सम 180 होगा। सिमिलरली एंगल A एंड एंगल D का सम भी 180 होगा। एंगल B एंड एंगल C का सम भी 180 होगा। एंगल D एंड एंगल C का सम भी 180 होगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब अगर इस क्वाड्रिलेटरल में हम डायगोनल्स ड्रॉ कर दें AC एंड BD, देन यू कैन चेक दे बाइसेक्ट ईच अदर। यानी कि ये जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सपोज इस पॉइंट को मैं O से डिनोट कर रही हूँ, देन यू कैन चेक दैट O इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। हाँ जी, ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसे भी हम एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले आप ऑपोजिट वर्टेक्स को आपने ज्वाइन करवाना है। पहले आप A एंड C को ज्वाइन करो और इसे ऐसे प्रेस करो, तो यहाँ पे जो हमारी ये लाइन एक बनेगी, उसे आप जस्ट मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, तो आपके पास एक ये लाइन बन जाएगी। सिमिलरली फिर आप B एंड D को ज्वाइन करो, तो उसे से प्रेस करो। उसके बाद ये लाइन अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे बनेगी। तो इन दो लाइंस का ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये डेफिनेटली क्या है? हमारा मिड पॉइंट AC एंड BD का, क्योंकि हमने पहले AC को ऐसे ज्वाइन किया तो ये इसका मिड पॉइंट हुआ। सिमिलरली फिर हमने B एंड D को ज्वाइन करवाया तो ये BD का भी मिड पॉइंट है। लेकिन अब अगर मैं आपको डायगोनल्स ड्रॉ करके दिखाऊं, नाउ यू कैन सी हमारे जो डायगोनल्स हैं AC एंड BD, उनका भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है।
ठीक है, जो पहले मैंने लाइन सेगमेंट्स आपको ये शेडेड से ड्रॉ करके दिखाए थे, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डायगनल्स का। इट मीन्स डायगनल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो डायगनल्स को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, देन in this parallelogram AO must be equal to OC and BO must be equal to OD. So these are some properties of parallelogram. I hope you must have understood today's lecture. So thanks for watching.